तो हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर पिछले वीडियो में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ा। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें पढ़ना है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्यों पढ़ना है? ये छोटा सा टॉपिक है, छोटा वीडियो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो कंडक्टिंग वायर में फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के वजह से ही होता है। क्योंकि जब कंडक्टिंग वायर, सपोज दिस इज द कंडक्टिंग वायर, तो इस कंडक्टिंग वायर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इसका अर्थ क्या है? उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कब फ्लो होते हैं वो हमें पता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है तो ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कहाँ से आते हैं? आप सबको पता है, ईच एंड एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम। एटम कंटेन्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर घूमते रहते हैं। तो सिंपल स्ट्रक्चर में एटम का निकालता हूँ। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और उसके ऊपर क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, बराबर है। ये मैं एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर निकाल रहा हूँ जिसका एटॉमिक नंबर 13 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बराबर है, पिछले साल हमने ये सब पढ़ाए थे। और आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं। एंड जनरली मेटल्स आर द गुड कंडक्टर। मेटल्स आर गुड कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ मेटल से ही कंडक्ट होती है, इसीलिए मेटल को गुड कंडक्टर कहा जाता है। जब भी मैं कंडक्टर ये शब्द इस्तेमाल करता हूं तो कंडक्टर किससे बना है? मेटल से बना है। एल्यूमिनियम है, कॉपर है, देन आयरन है, दीज आर द मेटल्स। तो मेटल्स के अंदर क्या होता है बच्चों? उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 3 शेल है। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसके बारे में पिछले साल में हमने डिटेल में पढ़ा था, इसे आप रिकॉल कीजिए एक बार। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उसे फ्री। तो उसे फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो फ्री है। किसकी वजह से फ्री है? हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज है? निगेटिव। और प्रोटॉन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और सभी प्रोटॉन्स को जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बराबर है। तो पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन। तो इसका अर्थ क्या है? दिस इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है, इसका डिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा है। तो जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी न्यूक्लियस की तरफ जो अफिनिटी होगी, इनका अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस की तरफ होगा, उनसे इन इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम होता है। देयरफॉर दे आर सेड टू बी फ्री। तो जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर जो एटम्स होते हैं, तो उन एटम्स में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में जाते रहते हैं। यानी कि जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में, दूसरे एटम से तीसरे एटम में, या उसी एक ही 2 एटम्स के अंदर वो घूमते ही रहते हैं। दैट आर वीकली अटैच। उसे क्या कहते हैं? वीकली अटैच। वीकली अटैच मीन्स वीकली अटैच टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ उसका अटैचमेंट क्या है? कम है। तो उसका अटैचमेंट कम होने की वजह से वो न्यूक्लियस से फ्री हो गए। न्यूक्लियस क्या है? उसका किंग है, समझो, तो उसको अधिकार जमाता है। लेकिन किंग से ये क्या है? इनका जो ये एरिया है, ये राजा है, समझो ये राजा है, वो सबके ऊपर नियंत्रण रखता है। लेकिन ये राजा जहां पे बैठा है उससे ये इलेक्ट्रॉन्स का जो एरिया है वो बहुत दूर है, तो इसकी वजह से राजा का उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्री है वो। तो दिस आर वीकली अटैच। तो इसका राजा के साथ भी अटैचमेंट कम होगा, क्योंकि इनका डिस्टेंस कम है तो इसका संभाषण ज्यादा है, उनका रिलेशन भी अच्छा है। ये दूर होने की वजह से इनकी बातचीत कम होती है, तो इनका अटैचमेंट कम है, तो इससे क्या कहते हैं? वीकली अटैच। तो आगे ये एक एग्जांपल मैंने बताया। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इट मूव्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो आगे समझ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं? तो डेफिनेशन देखेंगे। एवरी एटम ऑफ मेटेलिक कंडक्टर हैज वन और मोर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन which are very weakly bound to the nucleus and these are called as free electron। तो कोई भी मेटल से, कोई भी मेटल है, उसके आउटर मोस्ट सेल में एक, तो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2 और 3।
इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते, 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं। जैसे सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्यूमिनियम में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते। नॉन मेटल्स का एग्जांपल देंगे तो उसमें 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसकी वजह से उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। तो मेटल्स में 1, 2 या 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटरमोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, वो उसको ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, क्योंकि दे हैव वीकली बाउंडेड टू न्यूक्लियस। एंड व्हेन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है। जब इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में जाएगा तो क्या होगा, चार्ज मूव होता है। It means that when electron moves from one atom to another atom, at that time the negative charges are moves. Therefore, we say that the flow of electricity is the flow of negative charge. Flow of electric current is the flow of negative charge, क्योंकि negative charge ही मूव होता है। जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक करंट जब से होता है तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है, यानी कि कौन से चार्ज मूव होते हैं, निगेटिव चार्ज। देयरफॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर आर द कैरियर ऑफ निगेटिव चार्ज। आ गया समझ में बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। थैंक यू।